साईं की बात। बच्चे, देरी नहीं हुई है मेरे बच्चे, अभी देरी नहीं हुई है, सब हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल सही समय पर अपने साईं की शरण में आए हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या देरी हो गई है? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे साईं की चरणों में कभी देरी नहीं होती मेरे बच्चे। तुम जब भी साईं के पास आते हो ना, तभी नई शुरुआत होती है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी नई शुरुआत हुई है। अब तुम अपने साईं के पास आ चुके हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें किसी से डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। घबराओ मत, सब हो जाएगा मेरे बच्चे, और सही समय से होगा मेरे बच्चे। बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, तुमने कहा था ना कि साईं खोटे सिक्के को चला दो, तो सुनो मेरे बच्चे, जो खोटे सिक्के होते हैं ना, वो भी तुम्हारे साईं के दरबार में चल जाते हैं मेरे बच्चे। उन्हें मैं चला ही देता हूँ जब मैं अपनी पर आता हूँ। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम खोटे सिक्के नहीं हो, तुम तो मेरे हीरे हो, हीरे। तुम अपने आप को खोटा कहते हो, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। खोटे सिक्कों को अनमोल बनाना, हीरा बनाना तुम्हारे साईं का काम है मेरे बच्चे। जब तुम मेरे पास आए थे ना, तो खोटे सिक्के ही थे, लेकिन अब तुम वो अनमोल हीरा बन चुके हो, जिसकी कोई कीमत नहीं मेरे बच्चे, जो अनमोल है। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब तुम कोई काम करते हो ना मेरे बच्चे, तो उस काम को अपने हाथ में लेकर किया करो, और जितना हो पाए ना उतना ही काम हाथ में लिया करो मेरे बच्चे। हद से ज़्यादा काम को ले लेते हो, भार तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हो जाता है, जो तुम पूरा नहीं कर पाते हो, और फिर तुम परेशान होते हो मेरे बच्चे। और दूसरी बात ये है मेरे बच्चे, कई बार तो तुम आलस इतना कर जाते हो ना, इतना आलस कर जाते हो कि जो काम तुम्हारा होता है ना, तुम वो भी ढंग से नहीं कर पाते हो। तो आलस मत किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो, मंदिर जाने के लिए तुमने शाम के वक्त फूलों को तोड़ा मेरे बच्चे, गलत बात है ना मेरे बच्चे। मैं तुमसे कभी नहीं कहता, भगवान कभी नहीं कहता मेरे बच्चे कि मुझे रात के समय फूल तोड़कर चढ़ाओ, या फिर सुबह चढ़ाओ, या कभी भी चढ़ाओ मेरे बच्चे। तुमसे ईश्वर कभी कुछ मांगता नहीं मेरे बच्चे। लेकिन शाम के वक्त पेड़ों को हाथ मत लगाया करो। जो तुमसे हो गया वो अनजाने में हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि शाम के वक्त पेड़ों को हाथ नहीं लगाना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं लगाना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं सदैव अपने उन बच्चों पर निर्भर रहता हूँ जो मुझे बिना अर्पित किए एक निवाला भी नहीं खाते हैं मेरे बच्चे। मैं उन पर हमेशा निर्भर रहता हूँ, उन बच्चों पर जो हमेशा कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो वो अपने साईं को भूलते नहीं हैं। पहले वो मुझे अर्पित करते हैं, पहले वो मुझसे पूछते हैं, और उसके बाद वो खुद खाते हैं। मैं सदैव अपने उन बच्चों पर निर्भर रहता हूँ हमेशा। मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब वो खाएंगे, और तब तुम्हारा साईं भी उनके साथ ही खाएगा। मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं खाता मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ही खाता हूँ। जब तुम मुझे अपने हाथों से प्रेम से खिलाते हो ना, तभी मैं खाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, अपने बच्चे को तुम खेल में डालने की सोच रहे हो ना, कि बच्चे को खेल में डालना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल ठीक बात है मेरे बच्चे। अपने बच्चे को खेल में डालो, क्योंकि जितनी पढ़ाई ज़रूरी है ना, उतना ही मेरे बच्चे, बच्चों के लिए खेल कूद भी उतना ही ज़रूरी है मेरे बच्चे। खेल कूदने से शारीरिक वृद्धि होती है मेरे बच्चे, और तुम्हारे बच्चे का जो कद कम है ना, वो समय के साथ और आगे बढ़ जाएगा मेरे बच्चे। खेल कूद में डालो। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे रोज़ घर बैठे बैठे मेरी शिरडी की आरती के दर्शन करते हैं ना, उन पर मेरी सदैव कृपा रहती है मेरे बच्चे, सदैव कृपा रहती है। और तुमने कहा था ना कि साईं मुझे फूल गिराकर चमत्कार दिखाओ, तो ठीक है मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें फूल गिराकर ही चमत्कार दिखाऊंगा मेरे बच्चे, अपने होने का एहसास कराऊंगा। तुम हर बार मुझे आजमाने की कोशिश करते हो ना, तो चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें अपनी लीला दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं मेरे बच्चे। अगर उन 24 घंटों में से भी ना, अगर 24 मिनट एकांत में, शांत में निकाल कर ईश्वर को दे दोगे ना मेरे बच्चे,
तो जितने भी 24 घंटे में तुम अपनी बुद्धि से निर्णय लोगे ना, वो निर्णय तुम्हारे होंगे, लेकिन उसमें स्वीकृति ईश्वर की होगी मेरे बच्चे। वो बुद्धि ईश्वर चलाएंगे तुम्हारी, और उसमें कोई भी गलत फैसला तुम्हारा नहीं होगा मेरे बच्चे, और तुम सही रास्ते की तरफ जाओगे। अगर सिर्फ 24 मिनट तुम निकाल लोगे ना, तो वो 24 घंटे तुम्हारे वो ईश्वर संचालित करता है मेरे बच्चे। अगर तुम उन पर निर्भर हो जाते हो ना, तो वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, मैं विशेषकर अपनी कुछ बच्चियों से बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो मेरी बच्ची, बिल्कुल भी नहीं हो। तुम घर संभाल सकती हो तो तुम बाहर भी संभाल सकती हो। किसने कहा कि तुम बाहर नहीं संभाल सकती हो? तुम में इतनी ताकत है ना कि तुम घर और बाहर दोनों संभाल सकती हो मेरी बच्ची। तुम्हारे अंदर कमज़ोरी नहीं है, बल्कि कहने वाले की सोच में कमज़ोरी है। वो कमज़ोर है, वो डरता है तुमसे, क्योंकि वो जानता है तुम्हारे अंदर इतनी सक्षमता है कि तुम घर को और बाहर को अच्छे से संभाल सकती हो। और करो मेरी बच्ची, करो, तुम्हें किसी ने नहीं रोका। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी पहचान बनाओ और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं ना, कल को वही लोग तुम्हारे साथ होंगे। जब तुम तरक्की के रास्तों पर जाओगे ना, तो वही लोग तुम्हारे साथ होंगे मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत करो और आगे बढ़ो, मैं तुमसे कहता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे ना, जब परेशान होते हैं, जब वो रोते हैं ना, तो वो मुझे लिपट लिपट कर रोते हैं, अपने साईं को गले लगा लगा कर रोते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, जब तुम मुझे गले लगाते हो ना, तो मैं भी तुम्हें गले लगाता हूँ मेरे बच्चे, मैं भी लगाता हूँ तुम्हें गले। कभी मेरे बच्चे साईं सा चरित्र को गले लगा कर रोते हैं, तो कभी मेरे स्वरूप को। तो मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हें उस वक्त गले लगाता हूँ, तुम्हें चुप कराता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम रोते हो ना, तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं ना, तो तुम्हारे साईं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि मेरे बच्चे, इस दुनिया ने ना किसी को नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे साईं को नहीं छोड़ा, तुम्हारे साईं को पत्थर मारे, तो तुम क्या हो मेरे बच्चे? जब तुम्हारे साईं को नहीं छोड़ा अब शब्द कहने में, कुछ करने में, तो तुम तो फिर भी इंसान हो मेरे बच्चे। तो मत परेशान हुआ करो, मत ध्यान दिया करो। तुम्हारे साईं ने कभी ध्यान दिया उन लोगों पर? नहीं ना। उनके कर्मों की सज़ा उन्हें अपने आप भुगतने को मिलती है। जानते हो, जो जैसा बोता है ना, जो जैसा करता है, उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। अगर किसी को लगता है ना कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारे साथ चालाकी कर रहा है, या वो तुम्हारे साथ चतुराई कर रहा है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं, वो अपने साथ कर रहा है। अपने लिए वो बीज बो रहा है, और उस बीज को उसको खुद को ही काटना होगा मेरे बच्चे, खुद को ही काटना होगा। तो परेशान मत हुआ करो कि लोग तुम्हें धोखा देते हैं या लोग तुम्हारे साथ छल कपट करते हैं। नहीं, वो अपने साथ करते हैं, खुद के साथ करते हैं, वो अपने कर्म बनाते हैं। और तुम सच्चे हो, तुम सीधे हो, तो बस तुम ऐसे ही बने रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, हमेशा तुम्हारा कल्याण होगा। विजयी भव मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।